अस्सलाम वालेकुम। वेलकम है आपको यूके लाइफस्टाइल वीलॉग में। जी, हमेशा की तरह बेनज़ीर आपको किचन में काम करते हुए ही मिलेगी। यही है हमारी ज़िंदगी। तो चले जी, आज का वीलॉग बड़ा ज़बरदस्त होने वाला है। आज मैं आपको वो सिखाऊंगी जो बिल्कुल ओरिजिनल ओरिजिनल बिहारी बोटी कबाब। ये वो रेसिपी है जो ओरिजिनल जो बिहारी लोग डालते हैं मसाला। कोई किस्म का इसमें पैकेट का मसाला या कोई नहीं, बस ये अपने मसाले से बनाएंगे और ये ओरिजिनल बिहारी बोटी कबाब जो मुंह में जाके घुल जाए, वो वाली रेसिपी मैं सिखाऊंगी। तो आपने पूरी व्लॉग देखनी है। और क्या कहते हैं, आज का टॉपिक आपको पता चली गया होगा कैप्शन को देख के कि आज का टॉपिक में हम किसके बारे में बात करेंगे, कि मैं यूके आई और मुझे यूके कैसे लगा और मेरा यूके में एक्सपीरियंस क्या है। तो मैं अपना एक्सपीरियंस बताऊंगी, मैं वो बताऊंगी जो मैंने फीलिंग की है, जो मैंने देखा है, जो मैं गुज़र रही हूँ जिस चीज़ से, मैं वही बात बताऊंगी। कोई ढकी छुपी, कोई बनावटी, कोई ऐसी बेकार की फजूल की तारीफ़ें नहीं करूंगी जो आपको क्या कहते हैं धोखे पे रखे। ठीक है, मैं वो बताऊंगी जो मेरा तजुर्बा है। तो यूके के बारे में ये कहूँगी कि देखिए, मैं सऊदी से डायरेक्ट यूके आई हूँ। ठीक है, मैं 12 साल, माशाल्लाह मैंने पिछले वीडियो में भी बताया है कि मैं 12 साल रियाद में थी, सऊदी अरब में। वहाँ से मैं आई हूँ यूके। तो मेरे लिए यूके को आके या देख के ऐसे ही नहीं लगा कि जैसे कहाँ आ गई हूँ मैं, कोई कोई खूबसूरत जगह, मतलब कि जन्नत में आ गई हूँ, ऐसा कुछ नहीं था। क्योंकि मैं सऊदी अरब जहाँ से आई हूँ वो मुल्क तो वैसे ही इतना खूबसूरत है, वो तो बिल्कुल जन्नत की तरह है। और वो एक माशाल्लाह मुस्लिम कंट्री में एक अमीर कंट्री है। तो मैंने बड़े बड़े मॉल, शॉपिंग सेंटर, मैं तो आपको ये कहूँगी कि इतना खूबसूरत तो यूके भी नहीं है जितना खूबसूरत सऊदी अरब ने अपने, कहते हैं ना, डेजर्ट, मतलब कि रेगिस्तान वाले जगह को उन्होंने बना के रखा है, बड़ा ही प्यारा। तो मैं जब आई तो क्या रहा अभी आपसे शेयर करती हूँ। पहले रेसिपी की तरफ आ जाते हैं। पता चला कि बिहारी कबाब नहीं, कुछ और ही बन गया। तो बिहारी कबाब के लिए ये बकरा ईद का गोश्त है। आप लोगों के सबके पास फ्रिज में अभी बकरा ईद का गोश्त रखा होगा। और अक्सर तो पाकिस्तान में बड़े बड़े गाय, गाय जो है वो ज़बह होते हैं बकरा ईद में, तो उनके पास तो बहुत ही गोश्त होगा। तो खैर मेरे पास लैम का गोश्त है, क्योंकि यूके में तो लैम का ही कुर्बानी होता है। तो मेरे पास लैम का कुर्बानी का गोश्त है और इसकी मैं बनाऊंगी बिहारी बोटी कबाब। इसको काटना है आपने पतले पतले पसिंदे की तरह, जैसे मैं काट रही हूँ। आप सिर्फ मेरे छुरी और मेरे हाथ को नोट कीजिए कि मैं काट कैसे रही हूँ। बाकी बातें आपसे अभी शेयर करती हूँ। तो ये हुआ कि जब मैं सऊदी अरब से यूके आई तो मेरे लिए इतना डिफरेंस नहीं था। मगर अगर मैं पाकिस्तान से यूके आती तो मैं वाकई कहती, वाह ये मैं कहाँ आ गई, जन्नत में आ गई। पता नहीं, ये तो ऐसी रोड तो मैंने कभी देखी ही नहीं ज़िंदगी में। मगर मेरे साथ ऐसा नहीं था। ठीक है, मैं जिस जगह से आई थी वो ख़ुद भी एक जन्नत है। ठीक है, तो मेरा एक्सपीरियंस ये है कि देखिए, जब मैं आई थी ना तो हालात कुछ और थे। ठीक है, माशाल्लाह मुझे आए हुए भी 12 से 13 साल हो गए। मैं 13 साल पहले की बात कर रही हूँ। जब मैं यहाँ पे आई थी मेरे बच्चे भी इतने बड़े नहीं थे, स्कूल गोइंग बच्चे थे मेरे। तो जब मैं यहाँ आई थी तो मुझे इतने हालात ऐसे नहीं थे जो हालात अब हो गए हैं। अब महंगाई भी इतनी बढ़ गई है कि मैं कहती हूँ कि जो वेल सेटल्ड है वही यहाँ पे आए, जिसके पास पीछे भी कुछ रखा हुआ हो। जैसे कि बैंक बैलेंस थोड़ा होना चाहिए, क्योंकि आप एकदम से आके यूके में सेटल नहीं हो सकते हो, अब तो बिल्कुल नहीं। क्योंकि अब जो स्टूडेंट्स बेचारे पढ़ने भी आते हैं तो उनमें भी उनके जॉब, उनको जो पार्ट टाइम करते हैं अब बेचारे अपने फ़ीस वगैरह देने के लिए, यूनिवर्सिटी का फ़ीस देने के लिए, तो उनको भी बहुत, कहते हैं ना, बहुत परेशानी का सामना होता है। उनके आवर्स कम हो गए हैं और बहुत कुछ हुआ है। और इसके अलावा सबसे बड़ा इफ़ेक्ट जो यूके में पड़ा है वो है महंगाई का। महंगाई तो अब इतनी हो गई, जब मैं आई थी आज से 12 साल पहले तो मेरे लिए महंगाई तो तब भी थी, इतनी नहीं थी। बट जो मुझसे बहुत पहले आए हैं, जो कहते हैं ना, जो 30 35 साल 40 साल पुराने हैं, उन्होंने तो वाकई ही यूके का मज़ा लिया है।
उन लोगों ने सही मज़े लिए हैं। हमारे टाइम में जब मैं भी आई थी तो घर महंगे थे, जब मैं भी आई थी तो सब कुछ महंगा ही था। बट अब मैं जो देख रही हूँ, अब बिल्कुल ही नक्शा चेंज है पूरे यूरोप का। पूरे यूरोप में इतनी महंगाई है कि मैं क्या बताऊँ। तो चले पहले रेसिपी का सेकंड पार्ट बताती हूँ। बिहारी बोटी कबाब के लिए हमने पपीता का एक टुकड़ा लिया, प्याज एक अदद दिया और 2 से 3 हरी मिर्च। सबसे पहले हम इसका बना लेंगे क्या, पेस्ट। ये है वो मसाला जो आपने गौर से देखना है। पपीता आधा इंच, मतलब 1 इंच का पपीता, 2 हरी मिर्चें, मोटी वाली हो या छोटी वाली हो, इज़ अप टू यू, और एक प्याज। ठीक है, ये हमने अच्छी तरीके से ग्राइंड कर लिया। अब हम क्या करेंगे, ये मैंने जिस तरह से लंबा लंबा काट के बोटियां रखी थी, ठीक है, इस तरीके से काट लिए हैं। इसमें हम डालेंगे क्या, अभी आपको बताते हैं। तो कल की वीडियो मेरी आप लोगों को बहुत पसंद आई, जिसमें मैंने कहा था कि मेरे माँ के बराबर कोई नहीं। तो यकीन जाने आप लोगों ने बहुत पसंद किया। लव यू सो मच। अभी तो मैंने आपको अपनी अम्मी के बारे में कुछ बताया ही नहीं है, ये तो बस एक तरह से एक डेमो था, एक तारीफ़ थी। मेरी अम्मी मेमन कल्चर से, मेरी अम्मी मेमन कम्युनिटी से ताल्लुक़ रखती हैं, मेमन है, और मेमनों में क्या क्या होता है वो सब आपको इंशाल्लाह शेयर करूँगी। ये मैंने डाल दिया है धनिया और ज़ीरा पाउडर 1 टीस्पून, कुटी हुई लाल मिर्च 1 टीस्पून, साथ ही साथ जाएगा लाल मिर्च का पाउडर 1 टीस्पून। उसके बाद चला जाएगा जिंजर गार्लिक का पेस्ट 1 टेबल स्पून, ये जाएगा टेबल स्पून, 1 टेबल स्पून। उसके साथ साथ चला जाएगा दही, थिक वाला दही 2 चम्मच, काली मिर्च का पाउडर फ्रेश घर का कुटा हुआ 1 चाय का चम्मच, वो चला गया। उसके बाद जाएगा नमक, जायके के मुताबिक नमक चला गया। और इसका मेन इंग्रेडिएंट्स आ रहा है भुने हुए चने का पाउडर। भुना हुआ चना का पाउडर आप ले लीजिए, कम से कम भी समझे कि 3 से 4 चम्मच। उसको आप ग्राइंडर में बारीक पीस लें, ठीक है। बट मेरे पास भुने हुए चने नहीं हैं तो कोई बात नहीं, मैंने बेसन यूज़ किया है। मैंने 2 से 3 चम्मच बेसन डाला है। बेसन डालने के बाद इन सबको अच्छी तरीके से हाथ से मसलेंगे। ये वो बिहारी कबाब बता रही हूँ जो ओरिजिनल है, मैं बार बार आपको कह रही हूँ ओरिजिनल है। ये वो कबाब नहीं है जो जिसकी बहुत सारे लोगों ने डिफरेंट डिफरेंट मसाला डाल डाल के इसका जो सत्यानाश जो होता है ना वो कर दिया है। ये आपको मैं ओरिजिनल बता रही हूँ। अच्छा, इसमें गरम मसाले का पाउडर वो भी 1 टीस्पून डाला है। सॉरी टू से अगर वो मिस हो गया तो माफ़ कीजिएगा। 1 टीस्पून गरम मसाला पाउडर, ठीक है। इन सब को अच्छी तरीके से जैसे मैं मसल रही हूँ वैसे मसलेंगे। मसलने के बाद इसका मैरिनेशन टाइम 2 से 3 घंटे। अच्छा, इसमें एक और मैजिक मसाला जाने वाला है, वो है ऑयल। अगर बिहारी कबाब किसी ने असली वाली बनानी है तो मस्टर्ड ऑयल डालें। अगर घर का नॉर्मल तेल डालेंगे तो फिर वो ओरिजिनल बिहारी कबाब नहीं होगा, ठीक है। बिहारी कबाब में सरसों का तेल डाला है मैंने 1/2 कप। इसको डाल के भी किस तरीके से माशाल्लाह इतने मज़े का लग रहा है ना, मैं आपको खुशबू नहीं बता सकती, बहुत ही प्यारी खुशबू है। इसको आप 3 घंटे मैरिनेशन के बाद इसको आप कोयले में सेक भी सकते हो, आई मीन सीखों में डाल के, या फिर मैं ओवन में बनाऊंगी, ठीक है। तो चले जी, हम क्या करते हैं, सबसे पहले सीख मेरे पास घर में रखे हुए हैं, ऐसे पतले वाले, चिपटे और पतले। तो इनके साथ मैं इस कबाब को पिरोऊंगी। कैसे पिरोऊंगी, आपके सामने पिरोऊंगी, ये देखें कैसे मैं घुमा घुमा के इसको इस तरीके से आपने बिल्कुल पिरो देना है। अब नेक्स्ट वाला दिखाती हूँ। तो चले, बात कहाँ से हमने कंटिन्यू करके छोड़ दी थी, हाँ कहाँ से छोड़ी थी हमने छोड़ी थी कि अब महंगाई यूके में बहुत है। तो आप मैं यही कहूँगी कि अब जिनके पास थोड़ा सा बैंक बैलेंस हो वही यूके आए, वरना हिम्मत ना करें, वरना आप फिर आपका लॉस ही होगा, फ़ायदा कुछ नहीं होगा, ठीक है। क्योंकि जब से ब्रेग्ज़िट हुआ है यूके में और जब से ये हालात हुए हैं ऐसे महंगाई का तूफ़ान, जो आपका हमारे पड़ोस में जो यूक्रेन में जो जंग शुरू हुई है, बहुत सारी चीज़ें मिला के ये अफेक्ट हुआ है यूके पे, कि कसम से अब तो ऐसा लगता है कि जैसे कि अब जो प्याज में, पहले मैं आपको एक छोटी सी मिसाल देती हूँ, ठीक है। जो ग्रोसरी का सामान, मैं तो अपना ग्रोसरी का ही बताऊँगी, जो हम ग्रोसरी का सामान पहले लेते थे उसकी आप प्राइस डबल कर दें। अब गोश्त से लेके, चिकन से लेके सबकी प्राइस डबल। एक बंदा कहता है ना कि हाफ हुई है, थोड़ी हुई है,
डबल हो गई है। और जिसके पास तो मतलब कि रोज़ खाना और रोज़ कमाने वाला सिलसिला है, उनके लिए बहुत मुश्किल है, ठीक है। और दूसरी बात यह है, घर की प्राइस भी अप हो गई है और सब कुछ ही अप हुआ है। तो इस तरीके से मैंने सीखों में पिरो दिया है। पिरोने के बाद नेक्स्ट क्या करेंगे वो मैं आपको बताती हूँ। तो आज का टॉपिक था कि मैं यूके कैसे आई और मुझे यूके कैसे लगा। मैंने आपको वही बातें बताई हैं जो बिल्कुल प्योर और सच्ची है, कोई किस्म का मिलावट नहीं है। मैं आपको वो सपने नहीं दिखाना चाहती जो सपने आप देख के आ जाएं और आने के बाद फिर आप कहें कि, क्योंकि बहुत सारे लोगों की आदत होती है कि गलत मशवरा देते हैं, सही मशवरा नहीं देते हैं, सही 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 जो है ना व्यू नहीं दिखाते कि यहाँ पे क्या है। हाँ, यहाँ पे जो अच्छी बातें ये है कि जो आ गया है उनके बच्चों का फ्यूचर अच्छा बन गया है, पढ़ाई पढ़ रहे हैं, यूनिवर्सिटी कॉलेज जा रहे हैं, तो उनके लिए अब माशाल्लाह उनका बिल्कुल बन गया है। बट जिनके पास अभी बहुत मतलब कि इतना नहीं है जो यहाँ सरवाइव कर सके, उनके लिए यूके मेरे ख्याल में अब ना ही आए तो अच्छा है, ठीक है, क्योंकि अब यूके बहुत महंगा हो गया है। तो चले जी, इस तरीके से हमने टमाटर, हरी मिर्चें और नीचे मैंने अपने बेकिंग ट्रे में पानी डाला है। ओवन में इसको 20 से 25 मिनट बेक करेंगे और बेक करने के बाद इसको हम गर्मा गर्म सीखों से ऐसे निकालेंगे। ये देखें, वाह जी वाह, मज़ा आ जाएगा। ये आपने बिहारी कबाब बनाना ज़रूर है और मुझे बताना ज़रूर है। और ये रेसिपी बिल्कुल ओरिजिनल है, बेनज़ीर आपको बिल्कुल वही बताएगी जो ओरिजिनल है, ठीक है। तो इंशाल्लाह आपने व्लॉग पूरा देखा, आपको पसंद आई हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। और लव यू सो मच कि आप लोग इतना प्यार करते हैं, इतनी दुआएं देते हैं। अल्लाह पाक आप लोगों को भी बहुत सलामत सेहत तंदुरुस्ती दे, आपको भी कामयाब करे, ठीक है। तो कहते हैं ना कि असली असली पहचान जो होती है ना, वो हीरे की जौहरी को ही होती है। तो आप लोगों ने मुझे पहचान लिया है कि बेनज़ीर क्या है, बेनज़ीर कैसी है, तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो इस तरीके से ऊपर से मैंने क्या डाल दिया, ऊपर से मैंने प्याज के लच्छे, हल्का सा अदरक बारीक कटा हुआ और हरी मिर्चें मोटी वाली उसको भी ग्रिल किया था। अब इसको आप इंजॉय करें, चटनी बना लें, इमली की चटनी बना लें, रायता बना लें, उसके साथ खाएं। बकरा ईद स्पेशल बिहारी बीफ बोटी कबाब तैयार है। तो देखिए ज़रा, आपको मैं तोड़ के दिखाती हूँ कि कितना मुलायम है। सिर्फ हमने, अच्छा ये बोटी कबाब लैम की बनाई है, आप गाय का बनाएं, बीफ का बनाएं तो भी बहुत मज़े का है। असल में जो बिहारी बोटी होती है वो बीफ की होती है, बट हमारे पास यूके में लैम भी मिलता है, बीफ तो इतना है नहीं, तो भी मैंने लैम का बनाया है। तो चले जी, रेसिपी आपको अच्छी लगी, थैंक यू सो मच। तो इंशाल्लाह कल का व्लॉग भी कुछ नया टॉपिक लेके आऊँगी और कुछ नई बातें आप लोगों से शेयर करूँगी। तो आपने रहना है। और इंशाल्लाह मेमन जो मेरी मम्मी है उसके बारे में मैं बहुत सारी बातें अभी तो बतानी बाकी है कि मेमन कम्युनिटी कैसी होती है और मैं जो हूँ 2 in 1 कैसे हूँ, ठीक है। अल्लाह हाफिज़।